कौन था दरवाजे पे बेटा? कोई नहीं अम्मा। दरवाजा तो बचा था। दुल्हन नहीं आई अभी तक? अम्मा आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। क्या हुआ? क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं है। माँ, मम्मा। बेटा जुगनू, अम्मा इसका बुखार तो बढ़ता जा रहा है। हाँ बेटा, बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। ये पैरों पे पट्टियां रख, जरा मैं हाथ से लाती हूँ। नहीं उतरा तो फिर अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। जैसा आपका है। अरे बच्ची को बहुत तेज बुखार है, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। कोई बात नहीं, आपकी अपनी तबीयत कौन सी ठीक है? अरे बेटा, इसका इतना तेज बुखार है, मैं कहाँ जाके सोऊंगी? तुम हटो। अरे नहीं भूजान, आप आराम करें, मैं हूं अभी। नहीं मेरा बच्चा, तुम हट जाओ, मैं करूंगी। उठो हटो। तो तेज बुखार हो गया मेरी। मम्मा की जान, अभी आती है मम्मा। बुखार उतर रहा है ना बेटे का? अभी उतर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे बेटा ना। क्या हुआ मेहरू? रो क्यों रही हो? और वापस क्यों आ गई? यकीनन वसीम भाई ने ही कुछ कहा होगा। वसीम ने मुझे घर के अंदर आने ही नहीं दिया। अजीब जाहिल गवार शख्स से शादी हो गई है तुम्हारी। मेहरू, रो नहीं, रिलैक्स। सुबह देखते हैं कि क्या करना है। हाँ आ जाओ, अभी आराम से सो जाओ। हाँ क्या हुआ? मेरू नहीं आई? नाश्ता नहीं करेगी? जी, लगता है रात भर रोती रही है। फीवर हो रहा है उसे। मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। ठीक किया। बहुत स्ट्रेस में होगी वो, सोने दो उसे। बाय द वे, कुछ उसने बताया कि कल रात को क्या हुआ? नहीं, ड्राइवर बता रहा था कि रात को जब वो मेहरू को घर ड्रॉप करने गया तो वसीम भाई ने दरवाजा खोला। मेहरू को देखकर काफी गुस्से में आ गए थे। अच्छा, फिर क्या, उन्होंने मेहरू को घर में घुसने ही नहीं दिया और काफी बदतमीजी भी की। आई डोंट नो, हालांकि देखने में कितना रीजनेबल आदमी लगता है, सिविलाइज्ड, पढ़ा लिखा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इस तरह की घटिया हरकत करेगा। हम लोग भी यही समझते थे।
कि वो शख्स इतना तंग नजर नहीं होगा, लेकिन जो कुछ उन्होंने रात को किया उस रवैये से ये साबित हो गया कि वो बहुत मीन इंसान है, पत्थरों के दौर में रह रहे हैं। कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है, औरत पे तशद्दुद करना, अपनी बात को मनवाना। इसी में इनकी मर्दानगी की तस्कीन हो जाती है। हाउ डिस्गस्टिंग। मेहरू ने आज तक उनकी कोई शिकायत नहीं की। बहुत साबिर लड़की है वो। जो बात मुझे इरिटेट कर रही है ना इशरत, वो ये है कि कम से कम उसको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था। ड्राइवर के सामने मेरू के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। What an idiot person। इससे जाहिर होता कि वो वाकई 2 टके का आदमी है। मेरा बस चले ना तो अभी जाकर उसे शूट कर दो। हेलो, रिलैक्स, जाओ जाके देखो वो अगर उठ गई है तो उससे कॉफी या चाय पिलाओ। जी। अम्मा इसका बुखार उतरा? अल्लाह का शुक्र है उतर गया है बुखार बेटा। हाँ उतर गया। अम्मा जरा कपड़े इस्त्री कर दे, मैं शावर लेकर आ। पूजान, हाँ बेटा। पूजान एक कप चाय बना दें जल्दी से जरा। अरे बेटा, एक कप चाय क्या, मैं पूरा नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं, मैं लेट हो गया हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से बस चाय पीऊंगा। कहाँ जा रहा है बेटा? ऑफिस जाऊंगा, और कहाँ जाना है मैंने। सारी रात का जागा हुआ है बेटा, हाँ छुट्टी कर ले। नहीं, मैं ऑफिस की छुट्टी नहीं कर सकता, जाना बहुत ज़रूरी है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। हाँ, फिर आकर दूसरी नौकरी पे चला जाएगा। अरे नहीं, वो तो पार्ट टाइम है, मैं आज नहीं जाऊँगा। पापा, हाँ बेटा। पापा मम्मा को बुलाओ। बिस्किट खाएगा बेटे? बिस्किट चाय के साथ? वसीम भाई ने तुम्हें मारा, घर में घुसने नहीं दिया, और तुमने मुझे यहां आकर कुछ नहीं बताया। मेहरू, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि तुम वसीम भाई का जुल्म सह क्यों रही हो, क्यों बर्दाश्त कर रही हो। एंड बाय द वे, ये मारपीट का सिलसिला कब से जारी है? मेहरू प्लीज, फॉर गॉड सेक, यूं रो धोकर खुद को कमजोर मत करो। तुम कोई अनपढ़ या जाहिल औरत नहीं कि जिसका शौहर उसे मारे पीटे जुल्म करे और वो रो धोकर अपनी जिंदगी गुजार दे।
मैं इसी वीक तुम्हें अपने जानने वाले वकील के पास लेकर चल रही हूँ। नहीं नहीं परी, अरे मैं कौन सा सेपरेशन की बात कर रही हूँ? तुम वकील से मिलो, उनसे बातचीत करो, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चले कि तुम्हारे हुकूक क्या हैं। क्या वसीम भाई को तुम पर हाथ उठाने की आजादी है, या फिर उन्होंने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है? महरीन बीबी, तुम किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो कि जिसके हिस्से कर दिए जाएं, उसे लीज पर दे दिया जाए या फिर उसे बेच दिया जाए। ना तो तुम्हें कभी जिंदगी बरतने का ढंग आया है, ना आएगा। हमेशा इसी तरह रोते धोते ही रहना तुम। बेटा बेटा हिम्मत करो, बेटा हिम्मत करो, मेरी जान। हाँ बेटा, हाँ बेटा। वसीम दवा लेने क्या वही के घर जाए। ठीक है, तो कहीं कि वो घर आ जाए। ठीक है, उसे कहना मेरा कोई भरोसा नहीं। ऐसा न कहो। मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया, मेरी सबसे घुट रही। उसे कहीं मैं जा रही हूँ, मुझसे आकर नहीं बेटा, और वसीम उसे मैं संभालूंगी। आ जाए। ठीक है, तुम परेशान हो, मैं जा रही हूँ। बीबी जी अभी आ रही है, मैंने बता दिया था। अच्छा ठीक, एक गिलास पानी पिला दो बेटा, बहुत सख्त प्यास लगी है। जी जो ये गाड़ी में रख दो। सलाम अलैकुम फरीब। खैरियत तो है? खैरियत नहीं है फरी बीबी। मेरे दुल्हन के जाने के बाद जुगनू बहुत बीमार हो गई है। अच्छा, इसलिए वसीम भाई ने तुम्हें यहाँ भेजा है? नहीं, असल में वसीम की वालदा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, वो अस्पताल में है। लेकिन मेरी बूबी को बहुत याद कर रही हैं, मैं उन्हीं को लेने आई थी। मेहरू की तबीयत तो बहुत ख़राब है, और क्या सोच के वसीम भाई ने उसे घर से निकाला है? घर से निकाला? जी हाँ, सिर्फ घर से नहीं निकाला, बल्कि बुरा भला भी कहा है, इल्जामात लगाए हैं उस पर। अब जब बच्ची संभाले नहीं जा रही तो मेहरू याद आ गई। बीमार माँ अस्पताल में है तो जाहिर है घर में नौकरानी की ज़रूरत तो होगी, इसलिए सोचा कि मेहरू को बुलवा लेते हैं। जाओ, जाकर कह दो कि मेहरू अब कभी नहीं आएगी, और अगर आएगी तो सिर्फ इसी शर्त पे कि वसीम भाई को उससे माफी मांगना होगी। जाइए। बीबी जी चाबी। और सुनो, मेहरू बीबी उठ जाए तो उन्हें नाश्ता करवा देना। वसीम ने? हाँ, तुम्हारे चहीते वसीम ने। मगर वसीम ने ऐसा क्यों किया? जाओ जाके पूछ लो। वो तो फरी और इसहाक थे जिन्होंने रोक लिया उसे। इसहाक याद है ना, जिसे तुम बहुत ही बुरा समझते थे? मुझे समझ नहीं आ रहा वसीम ने ऐसा क्यों किया।
मैं आज मिलता हूँ वसीम से। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है कि जो कुछ फरी ने बताया वो झूठ है? अम्मी, किसी बात के असलियत जानने के लिए दोनों रुख देखने चाहिए, ये नहीं कि एक की बात सुनी और फैसला कर लिया। हाँ हाँ, वसीम तो जैसे दूध का धुला है ना, सब कुछ सच सच बता देगा तुम्हें। जाहिर है सारा मलबा हमारी मैरू पे ही गिराएगा, वो उसी को ठहराएगा गुनाहगार। हमें मिलने तो दे उससे, मैं पूछता हूँ उससे, आप फिक्र ना करें। अब हालत कुछ बेहतर है बेटा? नहीं बेटा, फरी बीबी ने तो उन तक पहुंचने ही नहीं दिया मुझे। क्यों? अब वो यहाँ उसे कभी वापस नहीं भेजेंगी। मत कहिए सब, मत कहिए। फरी बता रही थी कि वसीम मियां ने उसे रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दिया था और मारा पीटा भी था। मेरी बहनों को घर आ जाएगी। जुगनू का ख्याल मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ की बच्ची, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। कुलसुम, 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 मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ बेटा, अकेला छोड़ के मुझे ना जाओ। ये क्या किया तुमने? इतनी जल्दी क्यों चली गई? आंखें खोलो कुलसुम, कुलसुम, क्या हो गया? शोर नहीं करना, दादी सो रही हैं। बाबा आप रो रहे हैं, आपको मम्मा याद आ रही हैं? नहीं बाबा, नहीं जाना। जुगनू, आजा मेरे पास मेरा बच्चा। नहीं।
चेंज कर लो, इसहाक हमें वकील के ऑफिस ड्रॉप कर देंगे। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना। तुम क्यों नहीं समझती मेहरू, मुशावरत अच्छी चीज है। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि तुम्हारे क्या हुकूक हैं जिन्हें वसीम भाई गसब कर रहे हैं। चलो, अगर पता भी चल गया अपने हकूक, उसके बाद क्या होगा? ये तुम ही जैसी कमजोर और बुज़दिल औरतें हैं मेहरू, जिन्होंने मर्द को शेर बना दिया है। और मर्द हर मामले में मालिक व मुख्तार बन बैठा है। इस्लाम ने जो हुकूक और फ़राइज़ उसके लिए मुतय्यन किए हैं, वो उनसे कुछ आगे की ही बात करता है। फरिया, आज प्लीज रुक जाओ। शायद वसीम की माँ उसे समझा बुझाकर शाम तक भेज दे। जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात बता दूं मेहरू, मर्द अगर एक बार आपे से बाहर हो जाए तो उसे दुनिया की कोई औरत नहीं समझा सकती, फिर चाहे वो उसकी माँ ही क्यों ना। हेलो, कब? अच्छा ठीक है, पहुंचते हैं। मेहरू, गज़ब हो गया। क्या हुआ? खैरियत? वो वसीम भाई की अम्मी का इंतकाल हो गया। क्या? कब और कैसे? तुम खुद को संभालो और जल्दी से चेंज कर लो, बाकी बातें वहीं चल के पता चलेंगी। हाँ, उठ जाओ। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर देना, मैं आपकी मोहब्बत और शफकत से गाफिल हो गई थी। पूजा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो बताने आ रही थी लेकिन वो मेहरू, तुम सो रही थी और मैं बाजार जा रही। ये क्या है? आपने क्यों सहमत की अम्मा? मुझे बोल दिया था, मैं नाश्ता बना देती। अरे अभी नए दिन हैं, कुछ दिन आराम कर लो, फिर बना लेना। जीती रहो, खुश रहो। नहीं अम्मा, अब आपके ही आराम के दिन है। मुझे नहीं पसंद कि मैं आराम करूं और आप काम।
अभी से कैसे बावर्ची खाने में भेज दूँ, कुछ दिन आराम कर लो, फिर तो ये घर तुम्हारा ही है। स्याह करो सफ़ेद करो, जो मर्जी करो, हम तो भाई अल्लाह अल्लाह करेंगे। नहीं अम्मा, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक करेगी। अब आपके आराम करने के दिन है और ये काम करेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा ही होगा, बिल्कुल अल्लाह वो खड़ी। चलो आ जाओ, बैठ के नाश्ता करो। अम्मा आप अच्छी तरह से नाश्ता करो। चलो चलो, शाबाश। ये वसीम की तनख्वाह है, बस अब तक मैंने घर चला लिया, अब तुम जानो तुम्हारा घर। लो। मगर मगर कुछ नहीं बेटा, एक दिन तो तुम्हें ही घर चलाना है ना, फिर आज से क्यों नहीं। बस ये तनख्वाह है और पूरा महीना। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत समझदारी से। अम्मा मैं फरी क्या जा रही हूँ। पर बेटा जुगनू को तो बुखार है। नहीं, मैंने टेम्परेचर चेक किया था, अब तो काफ़ी कम है, और वैसे भी बच्चों को तो बुखार उतरता चढ़ता रहता है। आपने देखा नहीं अभी कितना खेल कूद के सोई है। अच्छा, वसीम को बता दिया था? नहीं अम्मा, वो अपना फ़ोन घर पे भूल गया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब क्यों आई हो? कौन सा नया तमाशा दिखाने आई हो? इज्जत के साथ इस घर से दफा हो जाओ, वरना धक्के देके बाहर निकालूंगा मैं। बस वसीम भाई, हर बात की एक हद होती है। हद होती है? और इसने जो सारी हदें पार कर दी हैं, सिर्फ तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी शय पर, वो जाओ यहां से, नहीं जरूरत तुम्हारी मुझे। तुम्हारे नापाक वजूद की वजह से मेरी मां की रूह को तकलीफ होगी। ना बेटा, ना तना को। जाओ यहां से। वसीम आप ज्यादती कर रहे। ज्यादती कर रहा हूं? तुम जैसी औरत के वजूद पे थूकता हूं मैं। जाओ यहां से। तुम्हारा घर तुम्हें ही मुबारक हो। हमें भी कुछ शौक नहीं है तुम जैसे भूखे नंगे लोगों के घर आके अपनी बेइज्जती कराने का। चलो मेरू। एक सेकंड फरी, एक सेकंड में रुकी ना तो मेरी नजरों से भी गिर जाओगी।
तुमने देखा, आज वसीम भाई बिल्कुल ही आपे से बाहर थे। किस कदर बेइज्जती और तजलील की उन्होंने हमारी। और तुम्हारे साथ तो उनका ये रवैया जानवरों से भी बदतर था। जब मेरे सामने तुम्हारी इतनी हद तक की है, तो मेरे पीछे तुम्हारे साथ क्या सुलूक होता होगा मेहरू? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया और तुम चुपचाप उनका जुल्म सहती रही। क्या कर सकती थी मैं फरी? मैं तो बहुत ही कमजोर औरत हूं। तुम्हारी इसी कमजोरी ने उन्हें तुम पर थूकने का मौका दिया है। इस वसीम को तो अब मैं खुद देखूंगी। बेटा, सारी औरतें तुम्हें मलामत कर रही थी। तुमने फरी बीबी और दुल्हन की बहुत बेइज्जती की है। बस बूजान, फरी को देखते ही मैं खुद पर काबू नहीं रख सका था। और फरी का गुस्सा दुल्हन पे निकाल दिया। वाह बेटा वाह, ये तो वही बात हो गई, धोबी से जीत ना पाए गधे के कानों में ठे। मैं क्या करूं बूजान, फरी को देखते ही मेरा खून खौल उठा था कि ये वही औरत है जिसने मेहरू को बिगाड़ा है। वरना मेहरू कभी ऐसी ना थी। सुलूक तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं था बेटा। जुगनू को भी मेहरू ले गई है। उसकी माँ है बेटा, और तुम तो जानते हो जुगनू माँ के लिए कितनी तड़प रही थी। दुल्हन ने बेटी को देखा, बेकाबू हुई, उसको उठा के ले गई। तुम अब दुल्हन को ले आओ बेटा। नहीं बूजान, मैं उसे नहीं लाऊंगा। पागल हो गए क्या? कब तक नहीं लाओगे? सारी उम्र